प्रेम तो शंकर भगवान की जय। श्री मनोकामना पूर्ण महादेव मंदिर गौठाना बैतूल मध्य प्रदेश के शिव मंदिर से श्री मनोकामना पूर्ण महादेव मंदिर से शिव जी का संदेश। भगवान शिव का संदेश है कि भगवान क्या है, भगवान को समझे। भगवान एक सर्वव्यापक परम शक्ति है। वेदों से, पुराणों से, श्रुति के अनुसार, संसार के विद्वानों के अनुसार, बाबा, महात्मा, साधु संत आदि समस्त विद्वानों ने कहा भगवान एक सर्वव्यापक शक्ति है, कण में है। सब लोग यही कहते हैं। जबकि भगवान सर्वव्यापक परम शक्ति है, कण में है, तो निश्चित ही भगवान शब्द में भी होगा। भगवान शब्द कितने अक्षर से बना है? भ, ग, व, अ, न। कहते हैं भ, ग, व, अ और न। अर्थात भ अक्षर कहाँ से लिया? भूमि से। ऐसा श्रुति के अनुसार कहा जाता है और स्पष्ट भी है। भ अक्षर भूमि से, ग अक्षर गगन से, व अक्षर वायु से, अ अक्षर अग्नि से और न अक्षर नीर से। नीर माने पानी, भूमि माने धरती, गगन माने आकाश, वायु माने हवा, अग्नि माने पावक, नीर माने जल। तो धरती, पानी, अग्नि, आकाश, हवा, इन पंच तत्वों का जिसने रूप लिया उसका नाम भगवान है। अर्थात ये भी कह सकते हैं, जैसे आम को चूस के फेंक दिया जाए तो जो गोही है पेड़ बन जाती है, जो गोही है वो पेड़ बन जाती है और पेड़ के जड़ में गोही लगी रहती है और पेड़ भी बन जाती है। पेड़ में अगर गोही को ढूंढे तो नहीं मिलेगी, फल ढूंढे तो नहीं मिलेगा, एक एक टुकड़ा करके भी नहीं मिलेगा, परंतु उस पेड़ की जड़ में भी रहती और फल के बाहर भी आती। हर साल 2, 4, 5 साल के बाद उस पेड़ में फल के हमेशा फल के आता है, एक से अनंत हो जाता है। इसी प्रकार ये धरती, पानी, अग्नि, आकाश, हवा का रूप जिसने लिया उसका नाम भगवान। जैसे गोही ने रूप पेड़ का दिया, इसी प्रकार भगवान ने धरती, पानी, अग्नि, आकाश, हवा का रूप लिया। पर ये कितना बड़ा बना इसकी गणना भी है। 7 दीप 9 खंड 3 लोक 14 भुवन। कैसे? 7 दीप 9 खंड। 7 दीप हमारे देश दुनिया के आदमी 7 द्वीप जानते, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, ऐसे 7 द्वीप है। 7 द्वीप ऐसे 7 द्वीप है, आप जानते हैं। 7 द्वीप का मतलब सिर्फ एक खंड होता है, ऐसे 9 खंड और है। 7 द्वीप माने एक खंड, ऐसे 9 खंड और है और 9 खंड मिलकर बनता है एक भुवन, ऐसे 14 भुवन और है और 14 भुवन मिलकर बनता है एक ब्रह्मांड। ऐसे अनंत ब्रह्मांड है, इनकी कोई सीमा नहीं है, इसलिए इसे अनंत कहा जाता है। संसार को, ब्रह्मांड को अनंत कहते हैं, इसलिए कहा हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हरि मान ईश्वर और संसार अनंत है, तो हरि अनंत, हरि कथा अनंत है, ऐसे तुलसीदास जी ने बोला। तो एक स्पष्टीकरण हुआ, धरती, पानी, अग्नि, आकाश, हवा का रूप जिसने लिया उसका नाम भगवान है। और धरती, पानी, अग्नि, आकाश, हवा, इन पंच तत्वों से जिसने जन्म लिया उसका नाम जीव है। तो धरती, पानी, अग्नि, आकाश, हवा से बनने वाले का नाम जीव है और बनाने वाले का नाम भगवान है, बनने वाले का नाम भगवान है। तो जीव, संसार और भगवान, ये 3 चीजों में क्या अंतर है? भगवान, संसार और जीव। 7 दीप 9 खंड 3 लोक 14 भुवन अनंत ब्रह्मांड में क्या अंतर है? जीव की औकात, जैसे मेरी हकीकत देखो, जैसे रेगिस्तान में रेत का भंडार है, रेत के भंडार में से रेत का एक कण निकालो। क्या निकालो? बोलो, कण। कण को पीस कर बारीक टुकड़ा कर दो, टुकड़े का भी टुकड़ा कर दो, टुकड़े का भी टुकड़ा कर दो, इतना बारीक टुकड़ा कर दो, उस टुकड़े को पीस कर इतना छोटा कर दो कि आंखों से, नगन आंखों से दिखाई ना दे, इतना छोटा किया। तो उस छोटे से टुकड़े का और पूरे ब्रह्मांड का अंतर है। इसी पर वो रेत के भंडार का अंतर है। इसी प्रकार इस 7 दीप 9 खंड 3 लोक 14 भुवन अनंत ब्रह्मांड बना। अनंत ब्रह्मांड में एक ब्रह्मांड का नाम मृत्युलोक ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड में एक ब्रह्मांड का नाम मृत्युलोक ब्रह्मांड। जैसे
अनंत ब्रह्मांड, जैसे रेगिस्तान के रेत का एक कण, ऐसे अनंत ब्रह्मांड में एक ब्रह्मांड का नाम मृत्युलोक ब्रह्मांड, और मृत्युलोक ब्रह्मांड माने एक द्वीप है, उसमें एक जम्बूद्वीप, और जम्बूद्वीप माने एक देश है, उसमें एक भारत देश, और भारत देश माने एक प्रदेश है, उसमें एक मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश माने एक जिले हैं, उसमें एक बैतूल जिला, और जिला बैतूल माने एक तहसील, अनेक वार्ड, अनेक मोहल्ले हैं। इसमें बैतूल एक सिटी है, इस सिटी में अनेक वार्ड है, इसमें एक गौठाना वार्ड, और गौठाना वार्ड में अनेक अनेक घर हैं, उसमें एक घर ये पंडित जी का, ये आश्रम का, ये मंदिर का। इस मंदिर के आश्रम में बहुत बहुत कमरे हैं, उसमें एक कमरा ये सत्संग भवन है, इस भवन में बहुत जगह है, उसकी 1 बाई 1 वर्ग फुट की जगह बैठा ये शरीर है। इस शरीर की औकात हकीकत क्या है? घर के सामने जो गटर की नाली होती है, नाली के अंदर जो कीड़े होते हैं, वो कीड़े, नाली के कीड़े, एक नाली के कीड़े होते हैं। हमको अनुभव है, हमारी माँ के गर्भ में हम 84 लाख योनि के रूप में जन्म दिए, माँ के गर्भ में थे, जन्म दिए, हम अपनी माँ के गर्भ में पले और माँ के गर्भ से जन्म लिया। जन्म और मृत्यु के चक्र में इतना छोटे, बड़े कितने पता नहीं। तो भगवान अनंत है और जीव की औकात कुछ भी नहीं, जीरो है। तो संसार बहुत बड़ा, तो ये धरती पानी अग्नि आकाश हवा ये बनाने वाला भगवान है और बनने वाले का नाम जीव है। तो जीव में और भगवान में बहुत अंतर है, क्योंकि ये दुनिया बनी विधि के विधान से। समय का अभाव होने के बाद शास्त्र को समझे, धरती पानी अग्नि आकाश हवा का रूप जिसने लिया उसका नाम भगवान है, और धरती पानी अग्नि आकाश हवा से जिसने जन्म लिया उसका नाम जीव है। जीव कई वर्ष 84 लाख, जिसे दुनिया नहीं जानती, उस परमपिता परमात्मा अखंड ब्रह्मांड नायक आदि शक्ति ईश्वर ने जो सबका मालिक है, उसमें सबसे पहले विधि, विधि से महत्व से 3 गुण, तीनों को गुणों के भेद से अहंकार, अहंकार क्रिया से तन्मात्रा, तन्मात्राओं के द्वारा तनाव की मात्रा से विधि के विधान को बनाए रखने के लिए 5 भूत उत्पन्न किए। धरती पानी अग्नि आकाश हवा, 5 भूत बने, और 5 भूतों का रूप जिसमें, 5 भूतों से जिसने जन्म दिया उसका नाम जीव। तो ये दुनिया बनी विधि के विधान से। वो विधान इस प्रकार से ध्यान देगा, जड़ जीव और ब्रह्म, ऐसा कह सकते, जड़ चेतन और ब्रह्म, जड़ चेतन और ब्रह्म। इस संसार में जो भगवान की कृपा से बना हुआ, भगवान ने ही रूप लिया, कण में है, उसने इस संसार में जो चीज पैदा होकर नष्ट होती है उसे जड़ कहते हैं। पैदा होकर नष्ट होने वाली चीज को जड़ कहते हैं। वह छोटी और बड़ी हो सकती, छोटी और बड़ी हो सकती, जैसे छोटे छोटे दुर्वा जैसे और बड़ी से बड़ी पीपल जैसी, छोटी छोटी धूल जैसी और बड़ी से बड़ी पहाड़ जैसी। तो छोटी और बड़ी होती है, परंतु जड़ का भी जीव नहीं बन सकती। ये विधान है, जिसे तुलसीदास जी ने लिखते रहे, विधि का विधान जान, वो विधान है, विधाता का नियम है। पैदा होकर नष्ट होने वाली चीज को जड़ कहते हैं। इसी प्रकार जन्म लेके मरने वाले को, जन्म लेके मरने वाले को जीव या चेतन कहते हैं। वह भी छोटा और बड़ा होता है, परंतु जैसे जड़ जीव नहीं बन सकता, ऐसे जीव भी भगवान नहीं बनता है। वह छोटा और बड़ा होता है। छोटा आपने देखा था, छोटा नाले के कीड़े की तरह। पिता के तीर बिंदु को उठाकर पिन की नोक के ऊपर रख के सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो पिन की नोक पे कम से कम 1 करोड़ जीवात्मा दिखाई देती है। उन 1 करोड़ में से एक हम होंगे। हमारे शरीर की जो आत्मा है वो कब निकलती जीव के शरीर से पता नहीं है, इसलिए सूक्ष्म है, तो छोटी है। बड़ी कितनी हो सकती है? जैसे धान को बो दो, खेत में जहाँ खाद मिलेगी वो पेड़ बड़ा होगा, खाद नहीं मिली तो छोटा। पेड़ में खेल का है खाद का। इसी प्रकार मनुष्य जीवों में खेल का है भगवान की कृपा का। भगवान कहता है, मनुष्य अगर तू मेरी भक्ति करे तो तुझे इतनी शक्ति दे सकता हूँ, तू मेरा जैसा रूप ले सकता है। अगर तू किसानी कर किसान बना दूंगा, व्यापारी कर व्यापार बना दूँ, चोरी कर चोर बना दूँ, तू जैसा कर्म करेगा वैसे ही फल पाएगा। अगर तू भक्ति करेगा तुझे इतनी शक्ति दे सकता हूँ, तू मेरे जैसा रूप ले सकता है, विराट रूप दिखा सकता है, पृथ्वी को हिला सकता है, चमत्कार दिखा सकता है, मरे हुए मुर्दे को लाख मार जिंदा कर सकता है, लाख मार गंगा का पानी पिला सकता है, सारी दुनिया को सत्संग सुना सकता है, दुनिया को ज्ञान दे सकता है, परंतु भगवान कभी नहीं हो सकता। मनुष्य छोटे छोटा, भगवान की कृपा से शक्ति मिल गई शक्तिशाली, बल मिल गया बलवान, धन मिल गया धनवान, ज्ञान मिल गया ज्ञानवान, पढ़ा लिख गया तो पढ़ा लिखा, नहीं तो अनपढ़ होगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। मनुष्य छोटे छोटा मूर्ख होता है और बड़े बड़ा ज्ञानी होता है, पर कोई ज्ञानी परमात्मा नहीं बनता, यानी छोटा और बड़ा होगा। इसी प्रकार परंतु जब कोई ज्ञानी खुद को भगवान के रूप में दुनिया में पुजवाने लगता है, तब ये विधि का विधान भंग होता है। तो विधान को सही करने के लिए वो भगवान अवतार लेके आता है, वो प्रकट होके आता है और विधान को सही करके विलीन हो जाता है। जैसे माचिस को आग बन गई, जलाएगी, फूंक दो गायब हो जाएगी। इसी प्रकार वो प्रकट होके आता है और विधान को सही करके विलीन हो जाता है। उसकी लीला का नाम गीता रामायण वेद पुराण है। इसे कहते हैं विधि का विधान।
पैदा होकर नष्ट होने वाली चीज को जड़ कहते, जड़ जीव नहीं बन सकती। जन्म लेकर मरने वाले को जीव कहते, जीव भगवान नहीं बन सकता। और जब कोई मनुष्य अपने आप को भगवान बनाने लगता है, भगवान पूजवाने लगता है, संसार में गुमराह करता है, धर्म के नाम का नाना प्रकार के गीता रामायण वेद पुराण का वास्ता दे देकर नई नई किताबों को नए नए अर्थ लगा अनर्थ कर विविध प्रकार के नाना प्रकार से प्रपंच रचा कर दुनिया को गुमराह करते, दुनिया में धर्म के नाम का चकाचौंध करके जब खुद को भगवान बना पूजवाने लगता है, तब ये विधि का विधान भंग होता है। तो विधान को सही करने के लिए वो भगवान आता है। वो यदा यदा ही धर्मश्रम ग्लान भक्ति भारता इस प्रकार चिल्लाते आता, गीता रामायण वेद पुराण की लीलाएं होती है। वो कहता विप्र धैन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा, वो खुद की इच्छा से अपना रूप धारण कर लेता है और वो मनुष्य जैसा बन के आता, पर मनुष्य नहीं होता। ये विधान है। इस विधि के विधान को जिसने माना उस जीव को कहा मानव, जिसने नहीं माना उससे कहा दानव। जिसने स्वीकार किया उसका नाम सुर है और जिसने अस्वीकार किया उसका नाम असुर है। सबका मालिक एक। यही बात सब लोग बोलते थे, यही बात हमारे यहाँ पे संत श्रोमणी भी बोल गए कि सबका मालिक वो है, मैं सबका मालिक नहीं है। मुझे सबका मालिक बनाओगे उसका अपमान होगा। ये विधि का विधान के कई बार समझाने के लिए भगवान ने अवतार लिया और लीला करी। पहली गलती हुई एक ज्ञानी से, बहुत बड़ा ज्ञानी था, इस दुनिया में बहुत बड़ा ज्ञानी था। आज की जिस दुनिया में जितने वर्तमान में जो है या थे, इन सब से बहुत बड़ा ज्ञानी था। उसका नाम था हिरण्यकश्यप, जिसने 10-10 हजार वर्ष तक कई बाएं करके उठे, कई दाएं करके उठे, तपस्या कर शक्ति ली, अति शक्ति लेने के बाद खुद को भगवान बनाना चाहा, विधि का विधान भंग कर दिया। विधि के विधान को सही करने के लिए भगवान ने अवतार लेके आए, नरसिंह बन के आए। उसके पहले भक्तों को भेजा, प्रहलाद को भेजा। प्रहलाद ने कहा तू मेरा बाप है, भगवान नहीं है। प्रहलाद को समझाया कि मैं तुमको पूजनीय पिताजी मानता हूं, पर तुम भगवान नहीं है। पर प्रहलाद की बात समझ में नहीं आई। जब भक्त की बात समझ में नहीं आती तो भय प्रकट कृपाला को नरसिंह बन के आए। क्रोध में आए, हिरण्यकश्यप को चीर फाड़ दिया। हिरण्यकश्यप को असुर कहना पड़ा। समय का नाम सत्य को सत्य कर दिया, इसलिए नाम पड़ा सतयुग। करोड़ों वर्ष के बाद एक ज्ञानी रहा है जिसका नाम रावण पड़ा। रावण ने खुद को भगवान बनाना चाहा, विधि का विधान भंग हुआ। विधान को सही करने के लिए फिर भगवान अवतार लेके आया। श्री राम मनुष्य जैसे बने पर मनुष्य नहीं थे। मनुष्य होते तो उनका मरघट होता। राम जी का स्थान स्थान पर जगह जगह पर मंदिर है, मरघट नहीं है। श्री राम के पहले उन्होंने भक्तों को भेजा, हनुमान अंगद नल नील जामवंत विभीषण आदि को भेजा। पहले एक को भेजा, फिर 10-20 को भेजा। भक्तों ने समझाया, रावण की समझ में नहीं आया तो भाई प्रकट कृपाला श्री राम ने नंगे पैर से उनके घर में घुस कर रावण समझा, अंदर जाकर रावण को मार दिया। रावण को असुर कहना पड़ा। समय का नाम त्रेता युग पड़ा और राम की लीला का नाम रामायण। तो रामायण किसकी हुई? राम की। राम के अलावा अन्य किसी की रामायण नहीं होगी। अगर कोई मनुष्य अपने खुद की रामायण बनाएगा तो सीता का अपमान होगा। इस संसार के मनुष्यों को संदेश देना चाहिए कि खुद की रामायण नहीं बनाना चाहिए, खुद के द्वारा लिखना चाहिए, पर लीला राम की होनी चाहिए। लोगों ने अपनी खुद की रामायण बना दी, ये धर्म का अपमान होता है। सतयुग निकल गया, त्रेता युग निकल गया। करोड़ों वर्ष के बाद एक ज्ञानी आया जिसका नाम कंस पड़ा। ऐसे उदाहरण दिए। कंस ने खुद को भगवान बनाना चाहा, विधि का विधान भंग हुआ। विधान को सही करने के लिए भगवान अवतार लेके आया। कृष्ण ने क्या, उसके पहले भक्तों को भेजा। पहले एक भक्त प्रहलाद को, रावण के समय 10-20 को रहन। अब कृष्ण के कंस के समय गांव पे गांव आए, नंद गांव, बसवंत गांव, गोकुल गांव, मथुरा गांव, नंदीग्राम, कई भक्तों को भेजा। भक्तों ने समझाया, कंस की समझ नहीं आया तो भाई प्रकट कृपाला श्री कृष्ण बन के आया। क्रोध में आया, नरसिंह बन के आया, फाड़ दे रावण का, मार दे कृष्ण बन के आया तो पछाड़ दिए। पहले फाड़ा, दूसरी बार मारा, तीसरी बार पछाड़ा। समय का नाम द्वापर। सतयुग त्रेता द्वापर के बाद आया कलयुग। सतयुग त्रेता द्वापर में जो विद्वान खुद को परमात्मा कहलवा रहा था वो असुर कहलाया। आज कलयुग में जो आदमी खुद परमात्मा बन के गुजरा हो वो क्या कहलाएगा? असुर कहलाएगा। जबकि जो मनुष्य कलयुग में अपने आप को परमात्मा बना के मंदिर बनवा के पुजवा रहा हो वो असुर कहलाएगा। ये विधि का विधान, और ये विधान अनंत वर्षों से चल रहा है। हमारे सब ग्रंथों में श्रुति के अनुसार ये कहा जाता है कि हे मनुष्यों, जब जब मनुष्य अपने आप को भगवान बना के पुजवाने लगता है, ऐसे मनुष्य को मिटाने के लिए भगवान ही अवतार लेते हैं। यदा यदा ही धर्मस्कंद ग्लान भक्ति भावता। आज के समस्त मनुष्यों से निवेदन कहा जाता है कि वो खुद भगवान न बने। जय शंकर भगवान की जय। धन्यवाद। कृपया विशेष ध्यान दें।